16 नंबर क्या है? ना 16 नंबर का अगर आप जैसे हमने पहले भी देखा था, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, हिडन नंबर्स, तो यहाँ 16 नंबर के बारे में भी हम लोग देखते हैं। 16 क्या है? 1 + 6 क्या बन गया आपका? 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट क्या हो गया? 16 bn है तो डायरेक्ट हो गया, है ना। इनडायरेक्ट क्या हो गया? 16 एज dn है, टोटल करने से आ रहा है, या फिर नेम नंबर का टोटल करने से, मतलब नेम नंबर आ रहा है। ठीक है, देन हिडन क्या होगा? 7 वाला जो है, 16 तो ये ऑलरेडी आ गया, वो तो डायरेक्ट हो गया। एंड देन 25 नंबर। ठीक है, तो जो ये इस डेट पे या इस नेम नंबर पे आएंगे, तो इस डेट पे बोर्न होंगे या ये वाला नेम नंबर्स होंगे, तो वो क्या हो गए? हिडन, हिडन कार्मिक डेप्थ नंबर हो गया। ठीक है, हिडन कार्मिक डेप्थ नंबर हो गया। तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होगा? डायरेक्ट का होगा। इनडायरेक्ट का सेकंड नंबर पर इन्फ्लुएंस होगा, और हिडन में लाइटर माइल्ड वो आएगा। तो हिडन को अक्सर काफी लोग तो डिस्कस भी नहीं करते हैं। ठीक है, कार्मिक डेप्थ नंबर 16 का बना 7। 7 क्या होता है? स्पिरिचुअल, हमें ऑलरेडी पता है। तो इसके लिए एक लेसन जो हम वन लाइन में कह सकते हैं कि ईश्वर के नाम का सही प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अब वो कह रहा था इस नंबर में, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? 6 नंबर किसका होता है? 6 नंबर आपका प्रोस्पेरिटी का होता है, और आपका अपना जो एक नेम फेम होता है उसका नंबर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं, इन्होंने अपने पिछले जन्मों में अपने नेम फेम का गलत उपयोग किया होता है, और या फिर ढोंग किया होता है, कि स्पिरिचुअलिटी का ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं, और दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाता है। जैसे आपने बहुत सारे ढोंगी बाबाओं के बारे में सुना होगा। लोग कहते हैं क्या बिगड़ गया उनका? तो उनका बिगड़ेगा जब अगले जन्म में उनको कार्मिक डेप्थ नंबर 16 मिलेगा। बहुत खतरनाक होता है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे जिनका कार्मिक डेप्थ नंबर 16 है, उनकी लाइफ कैसा होगा? उनकी लाइफ में यहाँ पर उनकी जो फॉल्स ईगो है ना, वो ब्रेक होगी। कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जहाँ पे उनकी ईगो को धराशायी होना ही पड़ेगा। ठीक है, और फिर क्या होंगे? ये थोड़ा सा अंधविश्वासी होंगे। पिछले जन्म में इन्होंने दूसरों के विश्वास के साथ खेला ना, धार्मिक विश्वास के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये थोड़ा सा अंधविश्वासी हो जाएंगे, तो दिल से ज्यादा वैसे काम करेंगे, है ना। तो वो ऐसा करने पे जब इनको भी धोखा मिलेगा, तो फिर ये अपने हायर सोर्स की तरफ जाएंगे और स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करेंगे। ठीक है, देखो हर चीज में होता भला है। मैंने एक बार ना, आई डोंट नो, मतलब शास्त्रों में वो कितना ट्रू है कितना नहीं है, एक बार कहीं पर ऐसा उल्लेख आता है कि माता पार्वती ने या काली माँ के रूप में उन्होंने गंगा माँ को श्राप दिया। किसी वजह से उनकी कोई बात होगी, और उन्होंने गंगा माँ को श्राप दिया कि सब लोग अपने पाप ना तुम में आके धोएंगे, सब लोग अपने पाप तुम में डालेंगे। तो गंगा बहुत दुखी होगी कि भाई आप मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो। तो वो बोलती हैं फिर शांत होकर कि जो तुम्हें सजा लग रही है, उसी वजह से तुम विश्व में जानी जाओगे, और सब लोग तुम्हारे को बहुत पूजा करेंगे, बहुत मान सम्मान देंगे। तुम सबके पाप धोने वाली बनोगी, और तुम्हें मतलब हमेशा अमर रहोगी, और तुम्हें सदा याद किया जाएगा इसी चीज के लिए। और मतलब कभी भी तुम रुकोगी नहीं, है ना। सबके पापों को धोने वाली तुम बन जाओगी, तो लोग तुम्हारी बहुत पूजा करेंगे। तो इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग। सेम वे जो 16 नंबर आता है,
वो बहुत लग सकता है कि नेगेटिव है, लेकिन क्या होगा कि इससे वो इस हद तक आपको ले जाकर गिराएगा कि फिर आप जब उठोगे ना तो स्पिरिचुअलिटी में उठोगे, आपका विश्वास ऊपर उठेगा, आपको स्पिरिचुअल अध्यात्म के मार्ग पर ले जाएगा वो, ठीक है। तो ये एक मायने में भगवान कभी भी ये नहीं करता, यूनिवर्स, कि आप गिरो, वो आपको सिखाने के लिए, सो दैट आप वाकई में सही अंडरस्टैंडिंग के साथ सही मायने में आगे बढ़ सको। ये वो आपको सिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली क्या होगा, ये स्पिरिचुअल पाथ को फिर फॉलो करते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे नेम नंबर में 16 आता है, ठीक है। एंड 14 मेरा, मतलब आई हैव डबल कार्मिक, दैट नंबर्स 14 मेरा डीओबी है, एंड ये 16 वैसे आता है नेम नंबर में। आई डेंट चेंज इट, एंड मुझे बहुत परस्यू किया गया था कि आपको कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, बट आई थिंक जो हुआ अच्छा हुआ। तो ग्रोथ के लिए होता है जो भी होता है यूनिवर्स में, वी शुड ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड, कभी भी क्वेश्चन, कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, कभी भी कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलती हैं जो आपने कभी विश्वास भी नहीं करोगे, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। मैं बचपन से एक चीज बहुत मानती हूँ, कि जो भी होता है इस यूनिवर्स में, वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है, किसी भी तरह से। आज हमें लग सकता है कि हमें कोई दुख मिल रहा है, कोई दर्द मिल रही है, कोई तकलीफ मिल रही है, कई बार आपको वो बहुत स्ट्रांग बनाती है, कई बार आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को निकाल देती है जिन्हें जो आपको अंदर ही अंदर खत्म कर रहे थे, जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहे थे, जो आपके रास्ते में बहुत मतलब गलत थे, तो जिनकी वजह से आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ जा रहे थे, तो उन लोगों का चले जाना लाइफ से अच्छा होता है। बहुत लोग लिखते हैं कि ऐसे बॉयफ्रेंड था और अ, वो मुझे छोड़ के चला गया, तो मैं तो कहती हूँ कि अच्छा हुआ, आप बहुत सालों तक उसके भ्रम में रहते, जबकि वो तो आपके साथ अगर छोड़ के ही जाने वाला पर्सन तो आपके साथ तो था नहीं, है ना। इसका मतलब उसको आपसे था ही नहीं उतना अटैचमेंट, नहीं तो लोग तो लाइफ टाइम भी सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो जब उसको था ही नहीं और वो चला गया, तो इसका मतलब क्या, भगवान ने आपको बहुत पहले सेव कर लिया, रादर देन आप टोटली खत्म हो जाओ, उससे पहले आपको सेव कर लिया। तो वैसा यहाँ पर मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत अच्छा होता है, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। आपको कोई भी लोग अगर मूर्ख बना रहे हैं, एंड यू रियलाइज कि उन्होंने आपको मूर्ख बना दिया, अंधविश्वास, कोई बाबा ढोंगी साधु कोई भी कुछ आपके साथ वैसा कर रहा है, तो उसकी रियलाइजेशन होने से ये पता चलता है कि आगे से अब आप कैसा नहीं, गलत जगह विश्वास रखो अपना, विश्वास अपना रखो, एक जगह ही रखो कि भगवान में रखोगे तो कभी भी वो ब्रेक नहीं करेगा आपका विश्वास, ऐसी जगह रखो जहाँ पे ब्रेक ही ना हो, है ना। कांच का जार अगर टेबल के किनारे पे रखोगे तो टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है। तो कांच के जार के लिए आपको टेबल का सेंटर ही चाहिए, आप नहीं रख सकते हो अपने विश्वास को इधर उधर जिसमें आपके विश्वास को होल्ड करने की कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है। तो दुनिया के लोगों में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो आपके विश्वास को होल्ड कर सके। ये सीखना और ये समझना कि दुनिया में नहीं है। दूसरी बात है कि हम भी ऐसे बने कि दूसरों के विश्वास को होल्ड करें, कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं दें, स्पेशली स्पिरिचुअल फेथ में कभी भी कुछ भी गलत हम लोग दिखावा नहीं करें, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जिन लोगों को भी आपने विश्वास किया और उन्होंने धोखा दिया, तो यहाँ पर यही लाइफ लेसन मिलता है कि आपको गलत जगह अपना विश्वास नहीं रखना, और दूसरी बात है जो दूसरों ने आप पर विश्वास किया उसको कभी गलत नहीं होने देना, उसको कभी ब्रेक नहीं करना, ठीक है।
और उसके लिए मतलब अपने ईगो ईगो स्पेशली यहाँ पे एक रोल प्ले करता है कि ईगो के कारण तो कभी भी नहीं। कई लोग ना दूसरों की जिंदगी में बहुत कुछ गलत कर देते सिर्फ इसलिए कि मेरी ईगो बनी रहे। सपोज आपसे कोई गलती हो गई, आप अपनी गलती छुपाने के लिए और ब्लेम किसी और पे लग रहा है, तो आप सोचते हो कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, तो आप उस पर ब्लेम लगने देते हो, उसकी नौकरी छूटती है, उसकी नौकरी छूटने देते हो, उसकी जिंदगी में से कोई उसको छोड़ के चला जाता है, वो होने देते हो आप। लेकिन अपने ऊपर नहीं आने देते हो आप, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो कि नहीं नहीं मैंने किया था, तो वो गलत है। ये आपका ईगो था ना कि अपने ऊपर मैं नहीं आने दूंगा, तो उसके कारण आपने जो दूसरे को तोड़ा है वो गलत है। दूसरे को ब्रेक करना, दूसरे को हर्ट करना अपने ईगो के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो गलत है। तो यहाँ पे आपको ये लेसन लर्न करना है। आपके सामने सिचुएशंस भी ऐसी आएंगी जहाँ पे आपका ईगो, आपका अहम आड़े आएगा ही आएगा, आपके सामने सिचुएशंस ही आने वाली है। क्योंकि उसको बीच में इसलिए लाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे टारगेट ये है कि आप इस अहम को, इस ईगो को छोड़ सको। ठीक है, तो आएगा ही। इट्स नॉट अबाउट कि अगर आ जाएगा, तो होने ही वाला ये है 16 नंबर में, कि कब तक आप अपने ईगो को पकड़ के रख सकते हो, वो वहां पर देखा जाता है। ठीक है, तो कब आप की लाइफ में तब तक ऐसे सिचुएशंस आते रहेंगे जब तक आप अ, अपने ईगो को छोड़ के भगवान पे सरेंडर नहीं कर देते और दूसरे लोगों के विश्वास के लायक नहीं बन जाते। ठीक है, तो यहाँ पर वैसा इस नंबर का इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये दिस नंबर इज, यहाँ पे पर्पस क्या है, ब्रेकिंग योर फॉल्स ईगो एंड इल्यूजन्स, आपके जो भ्रम। कई लोग एक तो अहम भाव में रहते हैं, बट कई लोगों को ये भ्रम होता है कि हम ही सही हैं और कोई सही हो ही नहीं सकता, हम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैंने ना एक इडियम सुना था, बहुत अच्छा है, मेजर योर सेल्फ थ्रू टेप ऑफ योर माइंड एंड मेजर अदर्स थ्रू द टेप ऑफ योर हार्ट। दूसरों को दिल से नापो, उनके लिए थोड़ा करुणा भाव रखो, लेकिन जब खुद की बारी आए तो अपने आप को बहुत स्ट्रिक्टली जज करना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपने साथ अपने को, अपनी ग्रोथ के लिए अपने को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना है, अपने आप को किसी इल्यूजन्स में नहीं डालना है। आई केम अक्रॉस मेनी पीपल जिनके लिए उनका दुख दर्द तकलीफ ही सबसे बड़ा होता है, दूसरा उनको उनके सामने दिखता ही नहीं है। वो लोग अपने बारे में तो कहते हैं हाँ मुझे बातों से तकलीफ होती है, लेकिन क्या कहेंगे कि दूसरे को वो कुछ भी बोल देते हैं एंड दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये दूसरे को तकलीफ होने का मतलब ही नहीं। क्योंकि अ, हर कहानी में विक्टिम तो मैं खुद ही हूँ। विक्टिम मतलब जो दया का पात्र है, और दूसरे को तो बिल्कुल हमेशा नेगेटिव शेड में ही लाते हैं, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। और ये जो अपना फॉल्स ईगो है, यहाँ पे फॉल्स ईगो इज मोर इम्पोर्टेंट है ना, सच में आप हो ही नहीं उतने उसके, लेकिन आपने फॉल्स ईगो पाला हुआ है कि मैं बहुत बड़ा हूँ बहुत बड़ा हूँ, और वो फॉल्स ईगो, वो इल्यूजन, उस भ्रम के कारण आप जो दुनिया क्रिएट कर रहे हो वो ब्रेक होना यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। आप उसको छोड़ के जब सरेंडर के भाव में आओगे, तब आप फिर स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला वो है इम्पोर्टेंट, इस नंबर का पर्पस। और लेसन हमें ये लर्न करना है कि हमें ग्राउंडेड रहना है। अभी जो मैंने कहा कि सरेंडर, तो वो क्या है, कनेक्ट योर सेल्फ टू योर हायर सेल्फ, या मतलब हमारा हायर सेल्फ क्या होता है, हमारी आत्मा ना, जो परमात्मा से जुड़ी हुई आत्मा है, वो हायर सेल्फ हो गया हमारा, है ना। तो जो ये स्ट्रगल है ईगो और डिवाइन पाथ के बीच में, इसको अगर हम लोग हम्बलनेस ले आते हैं, इसमें फेथ ले आते हैं, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड थैंक यू का, आभार का भाव ले आते हैं, तो अपने आप से हमारा ईगो लेवल, आप अगर सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हो, आपके लिए किसी ने अच्छा किया आप उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो, सबको भगवान को थैंक यू बोल रहे हो, तो फिर ईगो अपने आप डाउन आ जाता है ना। बिकॉज आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि हाँ दूसरों ने आपके लिए कुछ किया।
तो आप उस चीज को रिकॉग्निशन दे रहे हो, तो वहां पर आपका ईगो लेवल अपने आप डाउन आ जाता है। तो ये जो ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस है वो भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये नंबर जिनकी लाइफ में आता है कहीं ना कहीं वो बहुत स्पिरिचुअल रास्ते से जुड़ते हैं और अपनी इनर जर्नी पर आगे बढ़ते हैं। तो एक वे में जितने भी कार्मिक डेप्थ नंबर्स हैं, इन अ वे वो ब्लेसिंग्स ही हैं। इन अ वे इट इज अ ब्लेसिंग। पर्पस ही ये था ना, और पर्पस की तरफ बढ़ पा रहे हैं जिस वजह से, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है ना। तो वो है कार्मिक डेप्थ नंबर 16। यहाँ पे कोई ढोंग नहीं, कोई दिखावा नहीं, किसी भगवान के नाम का गलत उपयोग नहीं। हम लोग सीधा सही रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पर आपको रखना है। ठीक है, एंड थोड़ा सा और यहाँ पे दो चार चीजें, एक आपको दो तीन चीजें बताती हूँ। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं यहाँ पर हिंदी में लिखती हूँ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, जिसका मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, उसके लिए दो तीन चीजें, एक होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय सेल्फ स्टडी। किस चीज की सेल्फ स्टडी? कॉमिक बुक्स की, रोमांटिक नॉवेल्स की नहीं, सेल्फ स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। स्वाध्याय मतलब आप किसी की गाइडेंस से भी कर सकते हो, बट गाइडेंस जैसे हर समय नहीं मिलती है, तो इन डेली रूटीन थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करना चाहिए स्क्रिप्चर्स का। दूसरा होता है सत्संग। ठीक है, तो सत्संग, स्वाध्याय और सत्संग दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सत्संग होता है सत्संग, सत इज गुड एंड संग इज कंपनी, कंपनी ऑफ गुड पीपल, कंपनी ऑफ गुड पीपल, अच्छे लोगों का संग जो हायर मतलब जो हायर गोल्स की तरफ ओरिएंटेड है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो आपको पॉइंटर्स दिखाते हैं हर समय। तो ऐसे अच्छे लोगों से यदि आप जुड़ते हो और आप सेल्फ स्टडी करते हो, इस तरह का डिसिप्लिन जब आप करते हो फॉलो, तो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती ही होती है। तो उसमें से ही एक यहाँ पर लिखा, ये दीज आर ट्रू फॉर एवरीबडी। ठीक है, ट्रू फॉर ऑल, सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए, दीज आर ट्रू फॉर ऑल। ठीक है, तो इसी उसमें लिखा है एस्पेक्ट में यहाँ पे, कनेक्ट मोर पीपल, कनेक्ट विद पीपल हु आर गुड फॉर योर लाइफ, अपने ईगो मिनिमाइज करें, ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। बाकी इसके ये फीचर लिखा कि यहाँ पे लव में बिट्रेयल मिलता है ना, और स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी आप करना चाहें वो यहाँ पर हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये इस नंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो जिन भी लोगों के ये नंबर्स हैं, आई होप उन्हें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स काफी हद तक मिले होंगे। और जो भी चीजें मैंने बताई हैं, अगर आपको जरा सी भी रेलेवेंट लगती हैं, अपने जीवन में उतार के देखिए। ये सब मैंने किसी किताब से नहीं, अपनी जिंदगी के अनुभव से और एक्सपीरियंस से आपको बताया है। और जिन चीजों को एक्चुअल में, जिसको क्या कहते हैं, टेस्टेड एंड ट्राइड, है ना, ऐसे ही बोलते हैं कि टेस्टेड एंड ट्राइड आएंगे। ठीक है, तो ऐसी भी एक बात है ना, दीज आर टेस्टेड एंड ट्राइड, कि एक्चुअल में क्या हमें हेल्प करता है। एंड सच में ही ये स्वाध्याय, ये सत्संग, ये ही मेरे लाइफ के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। अगर आप अभी भी देखो तो मेरे यहाँ पर हमेशा, मतलब ये देखो, आत्म बोध है, दिस इज अ स्क्रिप्चर जो कि हमारे बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट वो हैं, आदि शंकराचार्य जी का आपने नाम सुना होगा, तो उनके ही
जो स्टडी सीक्वेंसेस उन्होंने हमें दिए, उनकी लिखी हुई जो पुस्तकें हैं, उन्हीं का स्वामी चिन्मयानंद जी, जो कि हमारे गुरुदेव हैं, उनकी कमेंट्रीज है। तो ये बुक्स हमेशा मेरे आसपास रहती हैं। कभी भी मैं खाली बैठी हूँ करती हूँ, या फिर मेरी जपमालाएं होती हैं वो करती हूँ। एवरी संडे वी हैव डेफिनेट मीटिंग्स, जो हमारे बहुत सालों के पुराने ग्रुप्स हैं, जहाँ पर हम लोग स्पिरिचुअल बुक्स स्टडी करके उनको साथ में डिस्कस करते हैं और एक दूसरे के जीवन में डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम लोग आध्यात्मिक तौर पे उन्नति कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को साथ में रखते हुए, अपने वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, हम लोग जो लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको कैसे ध्यान में रख सकते हैं। तो जो ये दोनों चीजें हैं, दीज हैव रियली गिवन मी पावर, और मुझे किसी भी सिचुएशन में इन्होंने ही संभाला, इन दोनों ही चीजों ने। जो भी मेरे जीवन में अच्छे लोग मिले, जो मुझे इतना साधु संग मिला, और जो इन पुस्तकों की तरफ मेरा, जो स्क्रिप्चर्स की तरफ मेरा इंटरेस्ट हो सका। अगर मैं भगवत गीता की बात करूं तो जितना मैंने भगवत गीता को पढ़ा, मैं ये नहीं कहूंगी कि आई हैव मास्टर्ड इट। मैंने बहुत कुछ उसमें से भूल भी जाती हूँ, बट कुछ चीजें मैंने आज से नहीं, 20-20 सालों से, 25-25 सालों से गांठ बांध के रखी है। एंड वो कभी भी उन बातों ने मुझे बिट्रे नहीं किया है। मतलब पूरा टोटल मैं लोगों को इसलिए समझ पाती हूँ क्योंकि मैंने भगवत गीता पढ़ा है, इसलिए मैं लोगों का माइंड समझ पाती हूँ। दैट इज लाइक कंप्लीट मैनुअल ऑफ लाइफ। ह्यूमन माइंड का पूरा एक कंप्लीट मैनुअल है, पूरा खांचा है वहां पर कि एक्चुअल में लोग कैसे, कहाँ ऑपरेट करते हैं, उसमें कैसा खाना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, से लेकर कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, एवरीथिंग इज गिवन। कौन लोग किस सिचुएशन में कैसा करेंगे, क्या मन में डाउट्स आएंगे, क्या दुविधा आएंगी, क्या एंजाइटीज आएंगी, उन एंजाइटी से कैसे निकलना, एवरीथिंग इज गिवन देयर। स्पिरिचुअली आप कैसे प्रोग्रेस करोगे, मेटीरियली आप कैसे प्रोग्रेस करोगे, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे प्रोग्रेस करोगे, एवरीथिंग इज गिवन। इतना ज्यादा हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है। तो जब हम उनका साथ पकड़ते हैं, और वो स्क्रिप्चर्स कैसे हैं, देखो कोई आज के लिखे हुए तो स्क्रिप्चर्स है नहीं है, एंशियंट टाइम से, मतलब कितने ही एजिस पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, एंड आज तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। कोई चीज ट्रू है, कोई चीज रेलेवेंट है, तभी तो एग्जिस्ट कर रही है, नहीं तो खत्म तो बहुत चीजें हुई हैं। अगर रेलेवेंट नहीं होती तो ये भी खत्म हो जाते। आज तक एग्जिस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी लाइफ में ऑल टाइम रेलेवेंट है। तो वहां से हमें अपने आप को उनकी गाइडेंस पे चलना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में एक ही बात मानती हूँ कि जब भी आपके मन में दुविधा आए, तो आपको देखना चाहिए शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा है, स्क्रिप्चर्स में इसके बारे में क्या लिखा है, और हमेशा शास्त्र सम्मत कार्य ही करना चाहिए। जो भी स्क्रिप्चर्स आपको गाइड करें, या जो सत्संग में आपको लोग गाइड करें, जो अच्छा, मतलब हर तरह के लोग नहीं, आपको देखना है राइट, आपको अपना फेथ कहाँ पर, वहां पे भी एक बार रखना चाहिए, टेस्टिंग रखना चाहिए कि क्या वाकई में जिन लोगों के ऊपर हम अपना टेस्ट फेथ रख रहे हैं, वो वाकई में है भी सही, या हम बस अंधविश्वास करें। अंधविश्वास में कभी नहीं पड़ना, टेस्ट एंड ट्राई। और उसके बाद जब एक बार आपका विश्वास हो जाए, तो फिर उस विश्वास को पक्का रखिए, और जो भी वहां से आपको गाइडेंस मिले, जो पॉइंटर्स मिले आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, उन्हें जरूर फॉलो करना चाहिए। ओके, सो दैट वाज अबाउट नंबर 16, एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे नंबर 19 के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में